जब मुझे पता चला कि मैं एक बेटे को जन्म देने वाली हूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मेरा शुमार उन खुशकिस्मत लोगों में से होता था जो जिस चीज़ की ख्वाहिश करते थे, उन्हें वो चीज़ मिल जाती थी। तमाम ख्वाहिशात मेरी पूरी हो चुकी थीं, सिर्फ आखिरी ख्वाहिश बाकी बची थी और वो ये थी कि अल्लाह ताला मुझे चाँद जैसा बेटा दे दे। मेरी सास की भी बहुत ख्वाहिश थी कि उनके घर में पहला बच्चा बेटा हो। मेरा शौहर जी चाहता था, क्योंकि उसके ख़ानदान में ये माना जाता था कि जिस औरत के घर में पहली औलाद बेटा पैदा होती है, उसके शौहर की किस्मत चमक जाती है। मेरी सास भी हर वक्त ही कहती रहती थी कि मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हमें चाँद सा लड़का दे ताकि मेरे बेटे का भी कारोबार चमक उठे। तमाम घर वाले बहुत ख्याल रखते थे मेरा। मेरी हर बात मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी हो जाती थी। सास मुझे कोई भी काम नहीं करने देती थी और मेरा शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। वो कभी मुझे चारपाई से उतर कर पानी नहीं पीने देता था। अगर मैं ये कहती कि मैं अपने ससुरालियों की सबसे लाडली बहू थी, तो इसमें कुछ भी गलत ना होता। मैं ना सिर्फ अपने वालिदैन की लाडली बेटी थी, बल्कि उसके साथ साथ अपने शौहर की लाडली बीवी थी। मुझे कोई भी किसी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचाता था। मेरा ज़हनी सुकून का बहुत ख्याल रखा जाता था। मेरे सामने कोई भी ऐसी बात नहीं की जाती थी जिसकी वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़े। वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी नंद घर से नाराज़ होकर मैके चली आई। वो हर किसी से बदतमीज़ी कर रही थी। मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मेरा उससे सामना हो गया। मैंने उससे उसकी खैरियत पूछी तो वो मुझे बातें सुनाने लगी। मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि मेरा घर तुम्हारी वजह से बदनाम हुआ है और इस तबाही की जिम्मेदार तुम हो। तुम ही मुझे बद्दुआएं देती रहती थी। अपनी नंद की बात सुनकर मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हमारी जब भी बात होती थी तो मजाक में ही होती थी, मगर मैं कभी उसे कुछ कह भी देती थी तो सिर्फ और सिर्फ मजाक। और इस बात से सारे घर वाले भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। वो भी अक्सर मुझे मेरे शौहर के सिलसिले में बातें सुनाती रहती थी, मगर मैंने कभी भी उसकी बात को बुरा नहीं बनाया था। आज उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरा दिल दुखा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक आंसू टूटकर मेरी पलकों से गिरा। उस वक्त ही मेरा शौहर किचन के अंदर दाखिल हो गया। मुझे इस तरह से रोता देख के वो परेशान हो गया। यकीनन उसने मेरी नंद के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली थी। वो मेरी नंद की तरफ मतवज्जो हो गया और उससे सख्त लहजे में पूछने लगा कि तुमने उसे क्या कहा है। उसने इतनी ऊंची आवाज़ में ये बात कही कि मेरा दिल कांप उठा। मैंने जल्दी से उसको बाजू को पकड़ा और उसे पुरसुकून रहने के लिए कहा। शौहर को मेरी हालत के बारे में अंदाज़ा था। उसने मुझे कमरे में भेज दिया। मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर मेरी नंद के साथ बहुत बुरा सलूक करने वाला है। मगर शौहर के बार बार कहने पर मैं वहाँ से अपने कमरे में चली आई। आखिरी बात जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि मेरा शौहर अपनी बहन को कह रहा था, अगर तुमने सुकून से कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना है तो यहाँ ही रुको। अगर तुम फसाद पैदा करने के लिए यहाँ पर आई हो तो तुम्हारे इस घर में कोई भी जगह नहीं है। उसके जाने के बाद मेरी नंद फूट फूट कर रोने लगी। मैं कोने में खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी। शौहर के जाने के फौरन बाद ही अपनी नंद के पास गई, उसे खामोश करवाने लगी। अब की बार उसने मेरी तरफ से शिकायती नज़रों से देखा और मुझे कहा, तुमने आखिर इन लोगों पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो ये लोग तुम्हारे इतने गर्मीदा हो गए हैं? ये तुम्हारे खिलाफ कोई भी बात नहीं सुनते। और फिर वो बोली कि तुम्हारा शुमार दुनिया की उन खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से होता है जिनकी ज़िंदगी मुकम्मल होती है और जिनकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ ही होती हैं। मैंने तुम्हें कभी भी उदास नहीं देखा और ना ही तुम्हें कभी रोते हुए देखा है। अक्सर तो मुझे तुमसे जलन होती है। वो ये बात बहुत ही अजीब अंदाज में कह रही थी। मुझे उसकी बातों से खौफ महसूस होने लगा था। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो
उसकी आह मुझे खा जाए या फिर उसकी नज़र मुझे लग जाए। मैं ज़्यादा देर तक उसके पास नहीं बैठी और जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली आई। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठी हुई थी कि अचानक ही मेरा शौहर वहाँ पर आ गया। मुझे परेशान देखकर वो भी परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैंने उसे कहा कि तुम्हें अपनी बहन से इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। वो पहले ही बहुत परेशान है, उसकी अपने शौहर से लड़ाई हुई है। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहा, तुम इस लड़की को जानती नहीं हो। उसने न सिर्फ हमारा बल्कि अपने ससुरालियों का भी जीना हराम किया हुआ है। उसको ज़रा भी चैन नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसके शौहर ने उसके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं की होगी, बल्कि उसने खुद ही जानबूझकर अपने शौहर से लड़ाई की होगी ताकि उसे परेशान कर सके। मेरा शौहर अपनी बहन से बहुत बदजन था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी फूफो उसके कान भरती रहती थी। उसकी बहन फूफो के घर में ब्याही हुई थी, जबकि मेरे शौहर की अपनी फूफो के साथ बहुत बनती थी। वो अक्सर ही घंटों उनके साथ बैठकर बातें करता रहता था। मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि उन्होंने ही उससे ये सारी पट्टियाँ पढ़ाई हुई हैं। मैं फ़िलहाल उससे किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि फ़िलहाल मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अपने शौहर को उसके हाल पर ही छोड़ दिया और ख़ुद आंखें बंद करके लेट गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे मेरी बेचैनी में भी इजाफा होता जा रहा था। अक्सर औक़ात तो मुझे बुरे ख़यालात परेशान करने लगते थे कि अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तब ये घर वाले मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उनकी जो मोहब्बत है ये तो एकदम ही ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें थी जो मुझे परेशान करती रहती थी। एक दिन जब मैंने उसका जिक्र अपने शौहर के सामने किया तो उसने मुझे अपने पास बिठाया और समझाते हुए कहने लगा, देखो, हम तुम्हें ये नहीं कह रहे कि तुमने बस लड़का ही पैदा करना है, बल्कि हम लोग तो सिर्फ तुम्हारे सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। अम्मा की ख्वाहिश है कि बेटा पैदा हो, बिल्कुल इसी तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है। तुम इन बातों को ज़्यादा ज़हन पर सवार न करो और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो। मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला जो भी फैसला करेगा वो हमारे हक में बेहतर होगा। शौहर की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और उसकी वजह से मेरी ये भी मुश्किल हल हो गई थी। एक दिन एक औरत हमारे घर में आई। वो एक बूढ़ी औरत थी और मेरी सास की दूर की रिश्तेदार थी। जब उसने मेरे साथ मेरे घर वालों का रवैया देखा तो वो अजीब से अंदाज में मुझे घूरने लगी और मुझे कहने लगी, तुम्हें इनके रवैये का आदी नहीं बनना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि आपकी इस बात का क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। मेरी सास भी अब उसकी तरफ मतवज्जो हो गई थी। हम दोनों ही बहुत हैरान थे। उसने बेतुकी बात कही थी। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस ली और मुझे कहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें आने वाली हैं। तुम्हारी ज़िंदगी आगे बहुत मुश्किल गुजरने वाली है। बेहतर यही है कि अपने आप को इन आजमाइशों के लिए तैयार कर लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम सबकी लाडली हो, सब लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छिन जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई और डर के मारे अपनी सांस का हाथ जोर से पकड़ लिया। मेरी हालत देख के मेरी सांस परेशान हो गई। उस औरत को डांटते हुए कहने लगी, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बीबी। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारी। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, मेरी सास ने उसे खामोश करवा दिया और फिर थोड़ी ही देर के बाद उन्हें कुछ पैसे दे के वहाँ से भेज दिया। मेरे साथ मेरे कमरे में आई। मैं परेशान बैठी बिस्तर को घूरे जा रही थी। वो मेरे करीब खड़ी हुई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी सास से पूछा कि आपकी वो दोस्त नहीं थी? मेरी सास ने नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी,
मुझे गलत फहमी हो गई थी। वो एक मुसाफिर थी जो यहाँ पर निकल आई थी। मेरी बेटी ने उससे पूछा कि किससे मिलना है, तो उसने बेसाख्ता मेरा नाम पुकारा। मैं खुद हैरान थी कि मेरी ऐसी कौन सी दोस्त है जो मुझे नहीं याद। खैर, बहन ने उसे घर के अंदर बुला लिया और उससे बैठकर बातें करने लगी। थोड़ी ही देर के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरी दोस्त नहीं है, क्योंकि उससे मेरी एक भी बात याद नहीं थी। मुझे पता चल गया था ये किसी और ही चक्कर में है। अभी भी जैसी बातें वो तुम्हारे साथ कर रही थी, वो सब देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए आई है। उसका मकसद ऊट पटांग बोलकर तुम्हें परेशान करना है और अपनी मर्जी के पैसे लेकर यहाँ से चले जाना है। सास की बात सुनकर मैंने खौफजदा होकर उनसे पूछा, क्या वो वाकई झूठ बोल रही थी? अगर उसकी बातें सच हो गई तो इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहती, मेरी सास ने मुझे खामोश करवा दिया और मुझे कहने लगी, देखो, तुम्हारा यकीन अल्लाह ताला पर होना चाहिए। मुझे अपनी बेटी की किस्मत पर पूरा पूरा यकीन है। मेरी बेटी की किस्मत बहुत ही अच्छी होगी और मेरे प्यारे पोते की भी। उसके साथ ही उन्होंने प्यार से मेरे पेट पे हाथ फेरा और मैं मुस्कुराने लगी और मैंने सुकून से आंखें बंद कर ली। जिस दिन मेरे घर में बेटा पैदा हुआ उस दिन मैं बहुत खुश थी। सब लोग मुझे मुबारकबादें दे रहे थे। मेरी नंद मुंह बनाकर मेरे पास ही बैठी हुई थी और वो मेरे बेटे को देखे चले जा रही थी। उसकी आंखों में मायूसी फैली हुई थी, जबकि उसके चेहरे पर भी उदासी के तासुरात थे। उसे इस तरह से अपने बेटे को देखता पाकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। न चाहते हुए भी मैंने अपनी नंद को टोक दिया। मेरे इस तरह से टोकने पर अब मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, तुम आखिर इतनी खुशकिस्मत कैसे हो सकती हो? मुझे बताओ, तुम भी तो मेरी दोस्ती थी। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है और मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैंने अपनी नंद को कहा कि खुदा के लिए इस तरह की बातें मत करो। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारी ये आह मुझे ना लग जाए। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से टूट कर आंसू गिर रहे थे। वो बहुत ही तकलीफ में लग रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, जब हम दोनों को लड़कियां एक साथ देखती थीं तो पता है लड़कियां क्या कहती थीं? वो मुझसे पूछ रही थी। मैंने तेजी से नफी में सर हिलाया। उसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, तुम मुझे बताओ कि लड़कियां क्या कहती थीं? वो बोली कि लड़कियां कहती थी कि मैं ज़्यादा प्यारी हूँ और इस वजह से मेरे नसीब में तुमसे ज़्यादा अच्छे होंगे। तब उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होती थी। हालांकि मुझे उस वक्त खुश नहीं होना चाहिए था, बल्कि मुझे तुम्हारे नसीब के लिए भी दुआ करनी चाहिए थी। अगर तुम तो जानती हो कि लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं और हर लड़की की यही ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी लड़की से बेहतर नजर आए। ये कहकर वो चंद लम्हे के लिए रुकी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे आज वो सारी रात मेरे सामने खुलने के लिए तैयार बैठी हुई है। ज़रा सा ठहर कर वो दोबारा से कहने लगी कि मुझे भी यही ख्वाहिश थी कि मेरे नसीब तुम जैसे हों और मैं भी ऊंचे घराने में ब्याह ही जाऊं। लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे कि भाई को तुम पसंद आ गई और भाई तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे भाई को किसी से मोहब्बत हो सकती है। मेरा भाई बहुत ही अक्खड़ मिजाज इंसान था और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा था। वो काम से काम रखने वाले थे और मुझे तो लगता था कि वो अपनी बीवी के लिए भी बहुत ही सख्त इंसान साबित होंगे, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर नरम दिल निकलेंगे। जब भाई ने मंगनी के लिए जल्दी मचाई तो मैं ज़्यादा हैरान हो गई। वो कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो रहे थे। एक दिन वो मेरे कमरे में आए और मेरी मिन्नतें करने लगे। मुझे कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूं कि वो तुम्हारी शादी जल्दी कर दें। उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे बाद में पढ़ने की इजाज़त दे देंगे और किसी भी किस्म का कोई हंगामा नहीं करेंगे। मेरा ये सब कुछ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, क्योंकि अब मैं जलन महसूस कर रही थी। पहले जिस भाई की मोहब्बत सिर्फ मेरे लिए होती थी, अब वो मोहब्बत बढ़ गई थी। अब उस मोहब्बत की तुम हिस्सेदार बन गई थी। मेरे दिल में ये जलन भी उसी वजह से पैदा हुई थी क्योंकि अब मेरे अपने तुमसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करने लगे थे। अम्मी ने जब तुम्हें देखा, उन्होंने तुम्हारी ज़ात की और तुम्हारी मासूमियत को देखा तो वो तुम्हारी दीवानी हो गई।
फिर वो मुझे बाजू से पकड़कर झंझोड़ने लगी और मुझे कहने लगी, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुम्हारा दिल इतना साफ कैसे हो सकता है? तुम क्यों किसी से नफरत नहीं करती? तुम क्यों किसी से नहीं जलती? मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, मेरा सब कुछ तबाह हो गया है। और ये कह के वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया और बोली कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। तो मैं नहीं पता कि मैं कितनी बुरी खबर मिली है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। उसकी बात सुनकर मुझे एक जोरदार झटका लगा। मैं उसके शौहर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसके शौहर को बच्चे बहुत पसंद थे। उसे लड़का नहीं चाहिए था, बल्कि उसे बहुत सारी बेटियां अच्छी लगती थीं और वो अक्सर ही इस बारे में जिक्र करता रहता था। नन की बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब उसका ये रिश्ता भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाएगा। पहले ही वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से सबके दिलों से उतर गई थी। उसका शौहर जो पहले उस पर जान लुटाता था, उसके रोज़ रोज़ हंगामों से तंग आ गया था। अब अगर कभी मेरी नंद उससे बात करने की कोशिश करती तो वो उसके सामने हाथ जोड़ देता और उसे कहता कि अगर तुम इससे लड़ाई करने का बहाना ढूंढ रही हो तो मैं पहले से बता देता हूँ, मुझे लड़ाई नहीं करनी। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं कि मैं तुमसे बहस करूँ या फिर तुम्हारा मुकाबला करूँ। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए। और मेरी नंद फिर खामोश हो जाती। पहले तक तो इसे कुछ खुलेआम लड़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसे पता था वो खूबसूरत भी है और अच्छी भी है। उसका शौहर उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब उसने एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी, और वो कमी थी कि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। औरत इस नेमत के बगैर बिल्कुल अधूरी होती है, उसका कोई भी वजूद नहीं होता। इस बारे में हम सब लड़कियां बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने अपनी नंद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी और मुसलसल रोए जा रही थी। उसके साथ साथ वो मुझसे सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि तुम्हारी किस्मत क्यों अच्छी है। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो उसके बार बार कहने से मेरी किस्मत को नजर ही ना लग जाए। थोड़ी देर के बाद जब मेरा शौहर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने उसे इशारे से अपनी बहन को बाहर ले जाने को कहा। वो मेरा इशारा फौरन समझ गया और फिर मेरी नंद को सहारा देते हुए कमरे से बाहर लेकर चला गया। मेरे शौहर ने उससे ये तक नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। शायद वो भी उसके ड्रामों से बहुत तंग आ गया था। अब मैं पीछे अपने बेटे के साथ तन्हा मौजूद थी। मैं अपने बेटे को प्यार करने लगी। जिस बेटे को मैं अपने सीने से लगा रही थी, मैं नहीं जानती थी कि एक दिन ये मुझे इतनी बुरी तरह से धुतकारेगा कि मैं कभी भी उठने के काबिल नहीं होंगी। मेरी सास बहुत खुश थी। उसने ना सिर्फ पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी, बल्कि उसके साथ साथ उसने अस्पताल के सारे डॉक्टरों और नर्सों में भी मिठाई के डब्बे बांटे थे। वो बहुत अच्छा खासा खर्चा कर रही थी। मैंने अपनी सास को मना किया था कि इतनी फजूल खर्ची की ज़रूरत नहीं है, मगर उसने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि तुम मेरी और मेरे पोते की खुशी के दरमियान मत आओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बात उन्होंने मजाक में कही थी और फिर बाद में खुद ही हंसने लगी। उन्हें हंसता देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। थोड़ी दिनों के बाद घर वाले मुझे वापस लेकर आ गए और मुझे बिस्तर से उठने नहीं दे रहे थे और ना ही मुझे कोई काम करने देते थे। अक्सर मैं कुछ भी करने की कोशिश करती तो वो फ़ौरन मुझे मना कर देते। मेरे शौहर ने मुझे अपनी मलिका बनाकर रखा हुआ था। मैं खुद को हकीकतन किसी रियासत की मलिका ही समझ रही थी, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल ऐसा सलूक हो रहा था। और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल था, तो वो जब भी रोता तो मेरी सास उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती और मुझे कहती कि तुम इसकी फ़िक्र मत करो, तुम आराम करो, तुम्हारे बेटे का ख्याल मैं खुद रख लूँगी। सास की बात सुनकर मैं बस मुस्कुरा देती। कभी कभार मैं उन्हें मना भी करती थी कि यूं अपने आप को मेरी वजह से परेशान मत करें। आपको चाहिए कि अब आप आराम करें, क्योंकि डॉक्टर ने बताया हुआ है कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई
तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी सास मुझे जवाब में कहती कि अब मेरा पोता आ गया है, अब मैं कभी भी बीमार नहीं होंगी। दिन जल्दी से गुजरते जा रहे थे। मज़ीद 1 महीना गुजरा था कि एक दिन मेरी नंद लुटी पुटी हालत में घर वापस आ गई। उसकी हालत बहुत ख़राब थी, वो बहुत ही खौफज़दा नज़र आ रही थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो ज़ोर से मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अब वो ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखें मार रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी सास भी भागती हुई वहाँ पर चली आई। जब उन्होंने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू निकल आए। उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाया और उसे पूछा, क्या हुआ है और तुम्हारा ये हाल किसने किया है? मेरी नंद ने रोते हुए बताया कि उसका ये हाल उसके शौहर ने किया है। चंद लम्हों के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो अपनी बीवी के साथ इस तरह का सुलूक कर सकता है। मैंने आंटी की तरफ देखा और उन्हें कहा कि आप उस इंसान से जाकर बात क्यों नहीं करती। आंटी ने आंखों ही आंखों में मुझे उस वक्त खामोश रहने के लिए कहा। यकीनन वो अपनी बेटी से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ थी। उन्हें अच्छी तरह से यकीन था कि सब ने सिर्फ उस लड़के का कसूर नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी का भी कसूर होगा। वो पहले मामले के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर ये मामला कैसे शुरू हुआ है और इसकी वजह क्या थी। वो उसे लेकर कमरे में चली गई जबकि मैं उसके लिए पानी लेने के लिए किचन की तरफ भागी। जब मैं वापस आई तो मुझे जो खबर मिली वो सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खून के आंसू रोना शुरू कर दूं। मेरी नंद को तलाक हो गई थी और तलाक की वजह यही थी कि उसके शौहर को पता चल गया था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उसके शौहर ने उसे पूछा कि उसने रिपोर्ट्स क्यों छुपाई। इसी बात पर दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसका शौहर मारपीट पर उतर आया और फिर उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। अपनी दास्तान सुनाकर मेरी नंद दोबारा से फूट फूट कर रोने लगी। हमने उसे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, जब तक हम लोग मौजूद हैं तुम तन्हा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारा ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी नंद ने शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि जो किरदार एक शौहर अपनी बीवी की ज़िंदगी में करता है वो कोई और इंसान नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली और उसे कहा कि अब तो वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आ सकता और तुम भी शुक्र का कलमा पढ़ो कि उस जालिम इंसान से तुम्हारा पीछा छूट गया है, वरना न जाने तुम्हें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। मैं बस बोले ही जा रही थी और मैं ये बात भूल गई थी कि वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही। वो बस मेरे चेहरे को देखे जा रही थी और मेरी सास ने भी ये बात अच्छे तरीके से महसूस की और फिर मुझे वहाँ से उठा दिया। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी सास की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली आई जहाँ पर मेरा बेटा जाग गया था। मैंने तेज़ी से उसके पास गई और उसे प्यार करने लगी। उसी दौरान मेरी सास मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसने गहरी सांस ली और मुझे कहा, मेरा मानना यह है कि तुम फिलहाल अपनी नंद से दूरी रहो। मैंने उनकी तरफ हैरत से देखा और उन्होंने कहा कि वो इस वक्त तकलीफ़ में है, जो सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है। मैं उसकी दोस्त हूँ, उसे बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं एकदम बहुत जज्बाती हो गई थी। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। सास ने गहरी सांस ली और मुझे समझाते हुए कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जिस तरह के उसके हालात हैं और जैसा रवैया वो तुम्हारे साथ रख रही है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सास कोई और बात कहना चाह रही हो, लेकिन वो कहते हुए हिचकिचा रही हो। जब मैंने अपनी सास को खुलकर बोलने के लिए कहा तो वो मेरे करीब बैठ गई और मेरे हाथों पे हाथ रखते हुए कहने लगी, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके दिल को अच्छी तरह से जानती हूँ और मैं उसकी आंखों के मतलब को भी अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस अंदाज में वो तुम्हारी तरफ देख रही थी, साफ नज़र आ रहा था कि वो तुम्हारी खुशियों से जल रही है। ये कहकर मेरी सास दोबारा खामोश हो गई और फिर कहने लगी कि मैं ऐसी औरतों में से नहीं हूँ जो अपनी बेटियों के राज छुपाती हैं
या जो अपनी बेटियों को कुछ भी गलत करने की इजाज़त दे देती हैं। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं ये भी जानती हूँ कि फ़िलहाल उसे इस सिलसिले में कुछ भी कह नहीं सकती। जब तक वो ज़हनी तौर पर पुरसुकून नहीं होती, तब तक मैं उससे इस बारे में बात नहीं करूँगी। मैं तुम्हें यही हिदायत करूँगी कि तब तक तुम उससे दूर ही रहो। सास की बात सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया। ये बात मैंने बहुत पहले अस्पताल में महसूस कर ली थी, लेकिन इस बारे में मैं अपनी सास को नहीं बताना चाहती थी। मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो वो मेरी बात का बुरा मना जाए और मुझे गलत समझने लग जाएं। मगर अब जब उसने खुद ही ये बात कहकर मेरी गलतफहमी दूर कर दी, तो मैं भी काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई। अगले दिन की बात है, मैं अपने कमरे में मौजूद थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दे दी। थोड़ी देर के बाद मेरी नंद कमरे के अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी नंद को मुस्कुराता देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़का, क्योंकि उसके चेहरे पर बिखरी हुई मुस्कुराहट उसकी आंखों की चमक का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। वो मेरे करीब बैठी और मुझे कहने लगी, क्या मुझे तुम्हारे बेटे को उठाने की इजाज़त है? उसके बाद सुनकर मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिलाया और उस्मान को उसके हवाले कर दिया। वो उस्मान को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी। उसका प्यार करने का अंदाज भी बहुत अजीब था। थोड़ी ही देर के बाद मुझे डर महसूस होने लगा। मैंने जल्दी से उसे उस्मान को ले लिया और उसे कहा कि अब इसका दूध पीने का वक्त हो गया है, तुम बाद में उठा लेना और उसे प्यार कर लेना। दरअसल मैं उसे वहाँ से भेजना चाह रही थी, लेकिन वो थी कि वहीं पर बैठ गई। उसने उस्मान की तरफ देखा और मुझसे पूछा, क्या ये मेरा भी बेटा है? मैंने इस बार हाँ में सर हिला दिया और उसे कहा, हाँ ये तुम्हारा ही बेटा है और तुम कभी भी इसे प्यार कर सकती हो। अब पता नहीं क्यों मुझे उसके लिए अफसोस होने लगा था और मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा था कि मैं फजूल सोचों की वजह से उसके साथ बुरा सलूक कर रही थी, जबकि ये तो बहुत ही मासूम लड़की है। और फिर उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा कभी भी उसके साथ बुरा सलूक नहीं करूँगी। उसके साथ बिल्कुल पहले जैसी पेश आऊँगी और मुझे किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी सास को भी समझा दिया था कि अब वो मुझे अपनी नंद से दूर रहने के लिए ना कहें, क्योंकि मेरी दोस्त पहले से ही बहुत मुश्किलात से दो चार है। मैं नहीं चाहती कि उसे मुझसे दूरी भी सहनी पड़े। मेरी सास ने गहरी सांस ली और मुझे कहा, बेटा मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसे तुमसे जुदा करूं, मगर क्या करूं? जितनी उम्र मेरी हो चुकी है उस उम्र में मैंने लोगों को परखना सीख लिया है और अपनी बेटी की तो मैं रग रग से वाकिफ़ हूँ। न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। सास की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे से प्यार करना चाहती है और मेरे बेटे के करीब होना चाहती है। अब की बार मेरी सास भी खामोश हो गई। फिर उस दिन के बाद माया रोज़ ही मेरे कमरे में आने लगी। वो रोज़ मेरे कमरे में आती, मेरी बेटे को अपने गोद में उठाती, उसे ढेर सारा प्यार करती और फिर खामोशी से वहाँ से चली जाती। हमारी बहुत ही कम बात होती थी। न जाने क्यों मुझे यूँ महसूस होता था जैसे वो बातें करते हुए हिचकिचाती हैं और बहुत सारी बातें दिल में दबा लेती थी। और अक्सर तो ऐसा होता था, वो बात करते करते फ़ौरन रुक जाती थी, जैसे उसे लग रहा हो अगर उसने कोई बात की तो कोई मसला पैदा हो जाएगा। उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा हो गई थी। दूसरी तरफ अब मेरी सास भी दोबारा से पुरसुकून हो गई थी। जब वो अपनी बेटी को मेरे बच्चे से प्यार करते हुए देखती तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, बेटा मैं तुमसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर मैंने उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना अगला बच्चा मेरी बेटी के हवाले कर दो। सास की बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़का। ये कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि वो मुझसे मेरे बच्चे का सवाल कर रही थी। एक माँ के लिए अपना बच्चा किसी औरत के हवाले करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
मगर मेरी सास बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उन्हें कहा, अम्मी अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि थोड़े साल इंतज़ार करूँ ताकि मैं उसकी बहुत अच्छी तरीके से परवरिश कर सकूँ। मेरी सास ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए, मुझे कहने लगी, बस बेटा, जब भी तुम्हारे घर में अगली औलाद पैदा हो तो तुम वो मेरी बच्ची के हवाले कर देना, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। सास की बात सुनकर उस वक्त तो मैंने हामी भर दी, लेकिन बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे उनसे ये हामी नहीं भरनी चाहिए थी। रात के वक्त ही मैं उनके कमरे में चली गई। उन्हें कहा कि आप इस बारे में फ़िलहाल अपनी बेटी से कोई भी बात न कीजिएगा। मेरी बात सुन के वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हाँ, मैं नहीं कर रही कोई भी बात, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी वो तुम्हारे बेटे के साथ अपना वक्त गुजार लेती है और अपना दिल बहला लेती है। दिन को मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी, इस वजह से मैं तुम्हारे पास चली आई। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। सास की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। उन्हें कहा कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, आप मेरी माँ हैं, आपको मुझसे बात करने का हक है। आपके दिल में जो भी आए मुझे कह दिया करें, चाहे वो कितनी सख्त बात क्यों ना हो। मैं कभी भी आपकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मुझे कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी मुझे इतनी प्यारी बहू मिलेगी। अपनी सास के बारे में मेरा भी दिल यही कहता था। मेरा शुबा वो तमाम औरतों से बहुत अच्छी थी, अपनी बहू के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करती थी। मेरा एक देवर था जो कि 13 साल का था। अभी उसकी शादी में खासा वक्त था। मेरी सास उसे छुड़ाया करती थी कि अगर तुम्हारी बहू इस लड़की जैसी ना हुई तो मैं इसे पहले ही दिन घर से बाहर निकाल दूंगी। जबकि मेरा देवर चिढ़ भी जाता था। रोज़ रात के वक्त खाने के बाद इसी बात पर बहस होती थी, और एक दिन हम उस पर बहस कर रहे थे कि अचानक ही मेरी नन बोली कि मेरा क्या होगा। उसकी बात सुनकर दस्तरखान पर खामोशी छा गई। यूं लग रहा था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। मेरी नन ने सब लोगों के चेहरे की तरफ देखा। सही बात होती, मेरी नन के बारे में अभी तक किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचा था। जब भी मैं अपने शौहर से इस बारे में बात करती तो वो चिढ़कर मुझे खामोश करवा देता और कहने लगता कि तुम्हें उसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद मुझे ये राज भी आश्कार हो गया कि मेरी नन उनकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि मेरे ससुर ने 2 शादियाँ की हुई थी और मेरी नंद उनकी पहली बीवी में से थी। चूँकि मेरी नंद की माँ बहुत जालिम थी, वो मेरी सास को बहुत तकलीफ़ें पहुँचाती थी और उन पर होने वाली तकलीफ़ों उनके बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से देखा था। और बचपन में मेरी नंद अपने भाइयों से बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन सब में नफ़रत पैदा हो गई थी। वो खुलेआम एक दूसरे से नफ़रत का इजहार नहीं करते थे, लेकिन अक्सर ही वो कोई ऐसी बात कह देते थे जो दूसरों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती थी, और देखने वाले को अफसोस होता था कि आखिर बहन भाई एक दूसरे से इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें हकीकत के बारे में पता चल जाता तो शायद वो अफसोस भी ना करते। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता जा रहा था। दूसरी बार अल्लाह ताला ने मुझ पर करम नहीं किया, मगर कोई भी मुझे कुछ भी नहीं कहता था। यहाँ तक कि मेरे शौहर ने कभी मुझसे दोबारा बच्चे की बात नहीं की, और मेरी सास भी मुझे कहने लगी कि मैं तो खुद ही कहती हूँ बच्चा एक ही काफ़ी है ताकि उसकी अच्छी तरीके से परवरिश की जा सके। मेरा बेटा 5 साल का हो गया था। वो 5 साल का था, लेकिन उसका दिमाग अच्छा खासा तेज़ था। वो ज़्यादातर मेरी नंद के पास ही रहता था, और ये बात अब मुझे परेशान करने लगी थी। अब ना तो वो मेरे करीब आता था और ना ही मुझसे बातें करता था। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती थी तो वो मुझसे दूर हो जाता था। एक दिन मैं इसी बारे में सोचकर बैठी रो रही थी कि मेरी सास मेरे पास आई। मुझे कहने लगी, क्या हुआ है? सास की बात सुनकर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। मेरी सास परेशान होगी मुझे कहने लगी, मैं इसी वजह से तुम्हें कहती थी कि अपने बेटे को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले ना करो। सास की बात सुनकर मैंने शिकायती नज़रों से उनकी तरफ देखा और उन्हें कहा, मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था कि आपकी बेटी अपना गम भूल जाए।
मुझे क्या पता था कि वो अपना वो गम भूल कर मुझे एक नया गम दे देगी। एक दिन मैं कमरे में लेटी हुई थी जब अचानक ही मुझे अपनी टांगों पर तकलीफ का एहसास हुआ। जब आंखें खोलकर मैंने देखा तो मेरे बेटे ने बेल्ट हाथ में उठाया हुआ था। उसने बेल्ट जोर से मेरी टांगों पर मारा। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर उठ बैठी अपने बेटे की तरफ हैरानगी से देखने लगी, जो इंतहाई गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग गया। उसके बाद तो मामूल बन गया। मेरे बेटे का जब भी बस चलता वो मुझे मार देता। जब वो मुझे ज़्यादा लोगों के सामने मारता था तो वो लोग आगे से हंस देते थे। मेरा शौहर भी हंस लेता था और मेरे बेटे को मना नहीं करता था। मैं जब अपने बेटे को मना करती तो वो मुझे भी डांट देता था और मुझे कहता था कि ये छोटा बच्चा है, उसने कौन सा तुम्हें बहुत सख्त मार दिया है कि तुम्हें नींद ही पड़ गए हैं। शौहर की बात सुनकर मैं उसे कहती कि उससे समझाती थी कि बेटे को इस तरह की आदतें ना डालो, वरना बच्चा मार पीट का आदी हो जाएगा और उसे मारने पीटने में ही सुकून मिलेगा। लेकिन मेरा शौहर मेरी एक भी नहीं सुनता था। मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा उन लोगों के पास होता था। वो हद से ज़्यादा आज़ाद हो गया था। कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था, कोई भी उसे मना करने वाला नहीं था। फजूल के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था। वो मुझसे बहुत ही बदतमीज़ी से बात करता था और अगर मैं कभी उसे समझाती या मारती तो मेरी शामत आ जाती थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसे हद से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और हद से ज़्यादा प्यार बच्चे को बिगाड़ देता है। मैंने अपनी नंद से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने दोनों हाथ उठाकर साफ मुझे कहा कि इस मामले में उसका कोई भी कसूर नहीं है। उसने मेरे बेटे की बहुत ही अच्छे तरीके से परवरिश की है। उसे गलत कामों पर मेरा शौहर लगा रहा है। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता था कि मेरे बेटे को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ मेरी नंद का ही है। क्योंकि एक दिन मैं उसके कमरे में दाखिल हो रही थी, अचानक ही मेरी नज़र अपनी नंद पर पड़ी, जिसने हाथ में एक छुरी उठा रखी थी और वो टेबल पर पड़ी हुई चीज़ों को ज़ोर ज़ोर से काट रही थी, जबकि मेरा बेटा बहुत शौक से ये सारी चीज़ें देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उसने वो छुरी मेरे बेटे के हवाले की और उसे कहा कि अब इससे सेब काटो। मेरे बेटे ने सेब काटे बजाय वो छुरी ज़ोर से सेब के अंदर घुसा दी और फिर हाथों से तालियां बजाने लगा। मेरी नंद भी सब देखकर खुशी से तालियां बजाने लगी। मुझे इन दोनों की ज़हनी हालत पर शक हो रहा था। मैं तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हुई, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। शाम के वक्त जब मैंने सब घर वालों को इस बारे में बताया तो मेरा देवर जल्दी से बोला, अरे भाभी, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। उसने सेब में छुरी ही तो घुसाई है और उसे मालूम होता है कि आपके बेटे को जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का कितना ज़्यादा शौक है। अपनी बात कहकर वो हंसने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने उसे खामोश हो जाने का कहा। मेरा रुख अपने शौहर की तरफ था। मैं उसे समझाना चाह रही थी कि अपने बेटे पर थोड़ी सी सख्ती करो और उसे अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाओ, मगर मेरे शौहर ने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहा कि मैं उसके और उसके बेटे के दरमियान ना आऊं। मैं और मेरी सास दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि अब मेरे बेटे की हरकतें बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। अब ना सिर्फ वो मुझे मारता था, बल्कि उसके साथ साथ उसने मेरी सास को भी मारना शुरू कर दिया था। वो हम दोनों को मुख्तलिफ तरह की तकलीफ़ें पहुंचाता और खुश होता। मेरे शौहर और मेरे देवर को इसलिए कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो दोनों ही ताकतवर थे। उसका जोर सिर्फ और सिर्फ हम दोनों पर ही चलता था। एक दिन मेरा शौहर और देवर ऑफिस से वापस आ रहे थे कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि मेरा शौहर इस दुनिया फानी से कूच कर गया और मेरा देवर कोमे में चला गया। तकरीबन 1 महीने के बाद मेरे देवर का भी इंतकाल हो गया। ये खबर हम पर पहाड़ बनकर गिरी थी। काफ़ी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। मैं बेवा हो चुकी हूँ। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि मेरी नंद एक कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थी। मैं उसे मुस्कुराता देखकर तेज़ी से उसकी तरफ गई और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी, क्योंकि उस वक्त मैं खुद बहुत ज़्यादा टेंशन में थी।
उसने बहुत ही आहिस्ते से अपना गिरेबान छुड़वाया और मुझे कहने लगी, मैं एक लंबे अरसे से इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। देखो, अब हम दोनों की किस्मत एक जैसी हो गई। अब तुम भी बिल्कुल मेरी जैसी हो। मेरा भी अब शौहर नहीं रहा और तुम्हारे पास भी शौहर नहीं बचा। फिर वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुई और फिर अजीब से अंदाज में कहने लगी, लेकिन तुम्हारे पास तो बेटा है, पर वो बेटा भी अब मेरा है। ये कहकर वो दोबारा से मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर मैं रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाहर ही मेरा बेटा खड़ा था, जो अजीब और गरीब अंदाज में मुझे देख रहा था। वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि आपने पप्पो को तकलीफ पहुंचाई है। उसकी बात सुनकर मैंने तेजी से नफ़ी में सर हिलाया। बेसाख्ता उसका हाथ उठा और मेरे चेहरे पे निशान छोड़ गया। उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर मैंने दोबारा कभी उसकी पप्पो को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देगा। वो उस वक्त 15 साल का हो गया था। उसका कद भी मुझसे बहुत बड़ा था। वो हद से ज़्यादा बदतमीज़ हो गया था। वो मुझसे बहुत नफरत करता था। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। उसे मेरे नाम सुनकर ही घिन महसूस होती थी। ये सारी बातें उसने खुद ही कही थी। वो मुझे हर तरह से तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करता था। ना सिर्फ वो मुझे जिस्मानी तकलीफ़ देता था, बल्कि उसके साथ साथ वो मुझे ज़हनी तकलीफ़ भी देता था। मैं उसके लिए खुद परेशान थी। उसके बावजूद भी मैं उसका ध्यान रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। मुझे पता था कि उसके जहन में ये सारी बातें डालने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसकी फुफ्फो ही है। मैंने उसकी फुफ्फो को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी दे दी थी। अगर मैं उसकी फुफ्फो को आज़ादी ना देती तो मेरा बेटा कभी भी मेरे हाथों से ना निकलता। मज़ीद 2 साल गुजरे। उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी और उन 4-5 सालों में उसने मुझे इतनी ज़्यादा जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाई थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे जिस्म पर जगह जगह जलने के, मारने के निशानात थे, और ये मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा बेटा था। कभी कभार तो मेरा दिल करता था पुलिस को शिकायत लगा दूं या उसे पागल खाने छोड़ाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं अब सब कुछ नहीं कर सकती और अपने बेटे को मज़ीद ख़राब भी नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं उसे सीधी राह पर लाना चाहती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वो मेरे मुंह में गंदगी उंडेलने लगा। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और तेज़ी से मेरी सास कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मेरी हालत देखकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी, अपने बालों को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी, जबकि मेरा बेटा तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गया। मेरी सास मेरे पास आई, मुझे गले से लगाते हुए कहा कि तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तुम तो मेरी सबसे लाडली बच्ची थी। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है आपकी बेटी की वजह से हो रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मज़ीद फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो कि मैं कैसे उसे रास्ते से हटाती हूँ। और फिर एक दिन जब मैं नन से इस बारे में बात कर रही थी तो मेरी सास मेरे बेटे को लेकर उस कमरे से बाहर खड़ी थी। मेरी नन ने तमाम राज उगल दिए और दोबारा से ये बात की कि वो मुझसे शदीद नफ़रत करती है और मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काने वाली वही है। ये सुनकर मेरा बेटा वहाँ से चला गया। तकरीबन 1 साल के बाद वो वापस आया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो मुसलसल रोए चला जा रहा था। वो मेरे कदमों में गिर गया और मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने अपने बच्चे को माफ़ कर दिया। ये 1 साल मैंने जितनी मुश्किल से गुजारा था वो मैं ही जानती थी। अपने शौहर का बिजनेस संभालना, फिर उसके साथ घर बार देखना, फिर अपने नंद के पागलपन को बर्दाश्त करना, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। थोड़ी अरसे के बाद मैंने अपनी नंद को पागल खाने भेज दिया। मेरा बेटा भी ठीक हो गया था। 2 साल के बाद वो भी अपने बाबा के बिजनेस में चला गया। अब वो भी एक अच्छी और साफ जिंदगी गुजार रहा है। अब मैं भी मुतमईन हूँ।